खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। नकली जेवरों के जरिए गोल्ड लोन के नाम पर चूना लगाने वाले गिरोह का किया खुलासा। कोतवाली पुलिस ने 3 शातिरों को दबोचा। तेज रफ्तार वाहनों ने महिला सहित कार चालक की ली जान। तिजारा ओवरब्रिज और माजरी कला के पास हुई दुर्घटनाएं। अरावली पर्वतमाला को लेकर मंत्री भूपेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष जूली ने लगाया आरोप प्रत्यारोप। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी देने के हैं आरोप। और ठेकेदार ने मजदूरी दिलाने के बहाने महिला बेलदार से किया रेप, वहीं उधार वापस मांगने पर महिला से छेड़छाड़ कर पीटा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। नकली आभूषणों के जरिए ऋण लेकर गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी को चूना लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें देव प्रताप सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता और सुरेंद्र शामिल हैं। गौरतलब है कि एक मामला हाल ही 9 दिसंबर को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। एक निजी गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी को इन आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया था। आरोप है कि आरोपियों ने ग्राहकों के गिरवी रखे गए असली सोने के आभूषणों की जगह नकली या कम गुणवत्ता वाले आभूषण रख दिए और फर्जी तरीके से गोल्ड लोन स्वीकृत करवा लिया। ऑडिट के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर कंपनी प्रबंधन ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। एएसआई विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जांच के दौरान दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज और बैंकिंग रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल की गई। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य लोगों के शामिल होने को लेकर पूछताछ की जा रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार करा है। ये क्या है कि बजाज फाइनेंस गोल्ड कंपनी है, उसमें उनके एरिया मैनेजर है विपिन गौड़। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कि हमारे ब्रांच के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्होंने ब्रांच के अंदर जो कस्टमरों को गोल्ड लोन करते हैं उसके जो पैकेट रखे रहते हैं ओरिजिनल गोल्ड के, उनमें से ओरिजिनल गोल्ड निकाल करके ब्रांच से बाहर भेजकर उसी गोल्ड को वापस मंगा करके नए गोल्ड लोन तैयार करें। इस तरह से करीब इन्होंने 19 लोन बनाए, जिसमें करीब 98 लाख रुपए की राशि है। इसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके अंदर बाद अनुसंधान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम है देव प्रताप सिंह चौहान पुत्र शमशेर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बूंदी नांगल, थाना खोल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का है। दूसरा अभिषेक गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद्र गुप्ता, निवासी सिद्दीपुरा मोहल्ला चूड़ी मार्केट अलवर। और तीसरा है सुरेंद्र कुमार गोयल पुत्र फूलचंद गोयल, जाति महाजन, निवासी C 386 सूर्यनगर अलवर। अलवर में अलग अलग दुर्घटनाओं में महिला सहित 2 लोगों की जान चली गई। तिजारा पुलिया के पास तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी सवार महिला की जान ले ली और पुत्र को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं मौके पर एक बुजुर्ग भी हादसे में बाल बाल बच गया। लोधी का बास क्षेत्र के निवासी संजय सक्सेना के अनुसार उनके अंकल सुरेंद्र शर्मा, पड़ोसी महिला विमला सक्सेना और छोटा बच्चा प्रणव शालीमार क्षेत्र में आयोजित खाटू श्याम जी के जागरण में जा रहे थे। तिजारा पुलिया के पास तेज रफ्तार बाइक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने से विमला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बच्चे को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने बाइक सवार युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं लोगों ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। घटना मैं तो ड्यूटी था, मैं मोती डूंगरी की ड्यूटी करता हूँ। ये अंकल जी हमारे सामने, तो ये खाटू श्याम जी आपनगर शालीमार में जा रहे थे, श्याम बाबा का जागरण था वहाँ। तो इन्होंने मुझे सूचना दी, तब मैं अब आया हूँ, ड्यूटी छोड़ के आया हूँ। कैसे क्या टक्कर हुई? क्या टक्कर हुई? ये अंकल जी को पता ही, कह पीछे से टक्कर मारी। बताइए जो घायल उनके नाम क्या है? एक बिमला सक्सेना, बिमला सक्सेना, और एक क्या नाम है उनका, नवाज आपका? प्रणव शर्मा। प्रणव शर्मा।
उधर माजरी कला के पास सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली से एक कार टकरा गई। इसके चलते कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह ट्रॉली ईंटों से भरी हुई थी। नीमराना पुलिस के अनुसार मृतक 42 वर्षीय सुखपाल सिंह कोथल कला महेंद्रगढ़ का रहने वाला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीमराना सीएचसी पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने बहाल करवा दिया। अरावली की पहाड़ियों पर खनन प्रावधानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अरावली को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर बड़ा बयान दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि अलवर क्षेत्र की अरावली पूरी तरह संरक्षित और सुरक्षित है। इसमें 100 मीटर के दायरे वाली पहाड़ियों के खनन की अनुमति को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि यह 100 मीटर का दायरा पहाड़ की ऊंचाई या टॉप से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से तय की गई गहराई और उसकी हाइट के आधार पर निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आम जन और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे तथ्यों को समझें और बिना जानकारी के अफवाहें न फैलाएं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर अरावली के फोटो एवं वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को बर्बाद करने में लगी है, जबकि अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की लाइफलाइन है। यह रेगिस्तान को रोकने का काम करती है और सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित कई टाइगर रिजर्व अरावली वन क्षेत्र में बसे हुए हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार ने अरावली में नए खनन को मंजूरी देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने का अभियान अब जल्द ही सड़कों पर शुरू होगा। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे।
तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 1 साल से 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। गौरतलब है कि अरावली पर्वतमाला को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आरोप है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों में खनन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह भी आरोप है कि अरावली की 87% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं और ऐसे में सरकार खनन लॉबी के हित में काम कर रही है। लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित सरकारी पक्ष ने इन आरोपों को नकारा है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को पांडुपोल हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। जूली ने बताया कि प्रदेश भर में सुख समृद्धि को लेकर कामना की गई है। उन्होंने कहा कि खनन के लिए हाल ही में अरावली पर्वतमाला की नई ऊंचाई को निर्धारित किया गया है, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में यहां पूजन कर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया गया है। इस दौरान पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा और सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां तिजारा के खलीलपुर में 24 वर्षीय विवाहिता ने जहरीली दवा का सेवन कर जान दे दी। मृतका का शव तिजारा चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है। पीहर पक्ष के अयोध्या से पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार अयोध्या के सतहरी गांव निवासी सुरजीत की 24 वर्षीय पुत्री खुशबू का विवाह करीब 1.5 साल पहले खलीलपुर निवासी मोनू जाट से हुआ था। दंपति का 5 माह का एक बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद रविवार तड़के करीब 4 बजे खुशबू ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया। रास्ते में अलवर के जेल चौराहे के समीप 108 एम्बुलेंस का टायर फटने से कुछ विलंब हुआ और इसी दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खलीलपुरी का सरपंच है कालू, इसने जरिए टेलीफोन बताया है कि मोनू की घरवाली है खुशबू, उसने आज सुबह कोई जहर वगैरह खा लिया। वो हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी है सामान्य चिकित्सालय में। इस पर यहाँ आए हैं तो अभी इसका नाम है खुशबू, वाइफ ऑफ मोनू, 24 साल है, इस निवासी खलीलपुरी है, जो 1.5 साल इसके शादी को हुई है। एक बच्चा है इसके 5-6 महीने का। इसका पीआर है सतहरी अयोध्या। इसके पिताजी, मृतक का पिताजी है सुरजीत, उसको मोबाइल पे बता दिया है, तो उसने कल शाम तक आने के लिए कही है। अब जैसे भी आएगा उसके बाद ही कार्रवाई आएगी। जिस तरह की वो रिपोर्ट देंगे, हाँ जैसे भी वो रिपोर्ट देंगे। कैसे तो महिला कहाँ पे बता रहे, कहाँ एक्सपायर हुई है, रास्ते में हुई है? ये तो सरपंच साहब तो यही बता रहे हैं, साहब उसको जहर खाने के बाद लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उसकी डेथ हुई, तो डेड बॉडी सामान्य चिकित्सालय में। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय विवाहिता के साथ रेप के आरोप सामने आए हैं। महिला ने ठेकेदार पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह ठेकेदार के पास पूर्व में बेलदारी करती थी। 17 दिसंबर को ठेकेदार ने फोन कर काम दिलवाने की बात कही और हनुमान चौराहे पर बुलाया। इसके बाद वह बाइक पर बैठाकर काम दिखाने का बहाना लेकर पालका गांव स्थित किराए के मकान पर ले गया, साथ ही दुष्कर्म कर डाला। महिला ने बताया कि आरोपी मूल रूप से धौलपुर जिले का निवासी है और वर्तमान में पालका गांव में रह रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ठुमरेला में उधार के पैसे मांगने पर एक महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।
पीड़िता के अनुसार संबंधित थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार उद्योगनगर थाना क्षेत्र के देसूला खोड़ निवासी महिला इंदिरा जाटव ने करीब 3 वर्ष पहले अपने पिता प्रभाती लाल के मित्र शेर सिंह गुर्जर को 50,000 रुपए उधार दिए थे। इनमें से शेर सिंह ने 25,000 रुपए लौटा दिए, लेकिन शेष राशि वापस नहीं की। जब महिला ने बकाया राशि की मांग की तो शेर सिंह ने उसे ठुमरेला स्थित अपने घर बुलाया। आरोपी के वहां उसने महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ कर डाली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उसे लगातार जान का खतरा बना हुआ है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे ने 50,000 रुपये दिए थे, तो उसमें से मेरे को 25,000 रुपये तो लौटा दिए। और जब मैं पैसे के लिए दोबारा गई तो उसने तारीख धरी कि अगले महीने की 8 तारीख को आ जाना, आपका पेमेंट ले जाना। तो जब मैं 8 तारीख को ठुमरेले में पहुंची तो मेरे साथ मारपीट करी थी और भतीजा को साथ भी मारपीट करी। उसके बाद में मैं तो थाने पहुंच गई, भतीजा को वहीं पर रोक लिया गया। थाने मैंने रिपोर्ट दर्ज करके दी थी तो उसमें मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मेरे से ही थाने 3 स्टार था, पता नहीं कौन था, ये बोल रहा है कि इसको साइड में रख दो अभी। तो उसके बाद में 3-4 बजे इंतजार करके वहां से आ गई। काफी मैंने बोला कि मेरे भतीजा को वो मारपीट कर रहे, मार देंगे जान से, तो आप चलो मेरे साथ। नहीं गए। उसके बाद मेरे भतीजे को हाथ में पिस्टल दी थी। काफी लोग थे ये साथ में, तो पिस्टल दे के उसकी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद मेरे भतीजा के फोन से मेरे को धमकी दे रहा है ये शेर सिंह कि या तो तू आपसी आ जा, रिपोर्ट दर्ज मत करवा, नहीं तो जान से तेरे को खत्म कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। और काफी अन्य लोग थे ये इस घर परिवार में से। क्या मारपीट कब करी आपके साथ? ये 8 तारीख को 12 बजे की बात थी। कितने लोग थे? काफी लोग थे, ये 10-15 लोग थे। दिसंबर माह के 3 सप्ताह बीतने के बाद शीतलहर और कोहरे का असर शुरू हो गया है। शनिवार शाम से इसका प्रकोप दिखने लगा था। वहीं शीतलहर ने आम जन को कपकपा दिया। रविवार सुबह कोहरा छाया रहा और दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रहा। उधर कोहरे के कारण रविवार सुबह वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सुबह भी विजिबिलिटी मुश्किल से 50 मीटर रही। सर्दी का सीजन आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन ठंड के ऐसे तेवर पहली बार सामने आए हैं। वहीं अकबरपुर क्षेत्र और अलवर जयपुर हाईवे पर कोहरे के कारण वाहन चालक लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से रेंगते रहे। ऐसे हालात में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। वहीं आसपास का ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह कोहरे के आगोश में नजर आया। इसके चलते कुछ दूरी पर दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। सर्दी बहुत तेज है, कोहरा पड़ रहा है भाई, मजदूर की मुश्किल आ रही है और खेती बाड़ी में आएगी भाई परेशानी। कितना बज गए सुबह दिन में? सुबह का 7 बजे पर 7:30 7-8 बज गया। 7:30। तो कितनी दूरी पे दिखाई नहीं दे रहा? ये ज्यादा कर 2-4 खेत दूर दिखाई ना दे। ज्यादा कोहरा पहली बार ही कोहरा आया है। कोहरा बूंद भी है हल्की ठंडे पर। हाँ ओस पड़ रही है, ओस पड़ रही है। आज हमारे अकबरपुर में कोहरा काफ़ी दिन में आया, बहुत अच्छा है। इससे फसल में कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि पानी की पूर्ति अच्छी बनी रहेगी। पानी डलेगा फसल में, बस इतने ही बोलना चाहता हूँ। कितनी दूरी पे दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ से 20 मीटर दूर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो रात से ही कोहरा है? हाँ, रात से 9 बजे से कोहरा है, काफ़ी कोहरा है। सुबह तो विशेष था। सर्दी बहुत तेज पड़ी है और कोहरा घना है। रोड पे साधन करने में दिक्कत हो रही है। और लाइट जोड़ के चल रहे होंगे? लाइट जोड़ के चल रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। कितनी दूरी पर नजर नहीं आ रहा है? ज़्यादा दूर नहीं है, देख लो गाड़ी चल रही है, नज़र नहीं आ रहा आगे बहुत दूर तक भी। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकसित राजस्थान अभियान के तहत रविवार को रैली निकाली गई। शहीद स्मारक से प्रताप ऑडिटोरियम तक इस भव्य टेक्निकल रैली का आयोजन किया गया, जिसे एडीएम फर्स्ट मुकेश कायथवाल ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम संयोजक पंकज यादव ने बताया कि सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में निकाली गई रैली का उद्देश्य सरकार की विकास योजनाओं, तकनीकी नवाचारों और विकसित राजस्थान की संकल्पना से अवगत कराना है। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रतिभागियों ने विकास, तकनीक, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़े संदेश दिए।
समापन अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार ने आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीकी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये राजस्थान सरकार के 2 साल होने के उपलक्ष्य में युवा मामले और खेल विभाग के द्वारा आज ये रैली आयोजित की जा रही है और सरकार के जो 2 साल के काम है इस रैली के माध्यम से हम लोग आमजन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओसवाल पब्लिक स्कूल और ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष नरेश चंद जैन ने की और मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी गोपी शरण कांबले रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि एडिशनल कमिश्नर जीएसटी ताराचंद मेघवाल और डीओ माध्यमिक विद्यालय महेश मेहता थे। एक पल का हिस्सा बन जाता है, न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है और आप सभी हम सबके लिए ऐसे ही हैं। आपसे हमारा रिश्ता दिल से है, जभी तो आज आप सभी यहाँ उपस्थित हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए। आपका इंतजार हो रहा है कि कब हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस हो और हम जी भर के आनंद ले सकें। तो आज के इस प्यारे से वातावरण के साथ हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बड़ा छात्र संख्या वाला विद्यालय है जो हर साल बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उन सभी में ओसवाल स्कूल अपनी लीडिंग भूमिका अदा कर रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, निर्देशन हमको इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में सभी पधारे हुए हमारे माता बहन अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चूँकि समय बहुत कम है, कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, इसलिए मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान अपनी अच्छी आदतों एवं कड़ी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करता है। हम खुद के प्रति ईमानदार होकर अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख रहें, पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक भी बने, समय के साथ परिवर्तन करें और आज जो प्रतिभाशाली बच्चे सम्मानित होंगे वो और ज़्यादा मेहनत करें, अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आज आपका समय है, समय के साथ चलें और कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। मैं वार्षिक उत्सव पर संस्था के पूर्व पदाधिकारी उनके पूर्ण समर्पण, त्याग, सहयोग को भी याद करना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडिशनल जीएसटी कमिश्नर साहब, जिला एजुकेशन ऑफिसर, जैन शिक्षण संस्थान और ओसवाल पब्लिक स्कूल अध्यक्ष श्री नरेश जी जैन, ओसवाल सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे जी, ओसवाल पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती खमिसा जी, सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वृंद, विद्यार्थी और उनके परिजन, फैमिलीज, मीडिया बंधु और सभी उपस्थित गणमान्य लोग, आज मुझे इस अवसर पर आपके साथ थोड़ी बहुत वार्ता करने का मौका मिला, उसके लिए और जो मेरा वेलकम किया उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आज ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा मोमेंट है, क्षण है सभी के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, परिजन के लिए, संस्था के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। आज जो भी यहाँ उपस्थित है सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। सबसे पहले तो उन सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इस इवेंट को इतना ग्रैंड बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया, एफर्ट्स दिए। मैं देख रहा हूँ और विशिष्ट अतिथि महोदय के साथ मैं वही बात करता हूँ, एक बार सबके लिए तालियां बजाएं जरूर।
जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री नरेश जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश जी बोरा, उप सचिव संजय सचेती, कोषाध्यक्ष मनोज जैन एवं जैन शिक्षण समिति के कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, ओसवाल स्कूल के निदेशक एवं प्रिंसिपल, आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावक और बच्चों विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं जैन शिक्षण समिति और स्कूल प्रबंधन का विशेष आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर दिया। ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, वहाँ बड़ा मेरा मन करता है कि उनसे बातचीत करें, मुखातिब हों, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करूंगा, जैसे श्री जैन शिक्षण समिति है तो आपको मालूम होगा महावीर जैन, गौतम बुद्ध, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जैन शब्द किससे निकला है। आप लोगों को शायद ध्यान होगा कईयों को, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैन शब्द निकला है जिन से। जिन का तात्पर्य है कि जिसने जीत लिया, है ना, जिसने अपने मन को जीत लिया। उधर इस मौके पर करीब 400 छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इनमें सामूहिक नृत्य, श्री महावीर स्वामी जी, जय हनुमान, कृष्ण सुदामा और देवी स्तुति सहित शिशुपाल एक्ट एवं छावा एक्ट आदि शामिल थे। वहीं इस दौरान बेस्ट स्टूडेंट खनक गुप्ता, महक गुप्ता और अंश गुप्ता सहित एक्सीलेंस अवार्ड, साइंस फेयर अवार्ड और ओसवाल गौरव अवार्ड भी दिए गए। साथ ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लोकेश यादव और ख्वाहिश जांगिड़ को मिला। ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य मोना दुबे और ओसवाल पब्लिक स्कूल प्राचार्य रेखा मिश्रा ने बेस्ट टीचर्स अवार्ड की घोषणा की, जबकि मंच संचालन वंदना त्यागी, ऋतु जैन और बलराम सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समिति उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश बोहरा, उप सचिव संजय सचेती, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत और निदेशक विनोद कुमार शर्मा सहित स्टाफ सदस्य, विद्यार्थी, अभिभावक और अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। अलवर के बीएल पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव प्रताप ऑडिटोरियम में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन किया, साथ ही मेधावी बच्चों और खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया, जबकि निदेशक सुनील बिलखा ने भी प्रेरक उद्बोधन दिया। प्राचार्य सुमन बिलखा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों और अभिभावकों की मौजूदगी रही। उधर इस मौके पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसे उपस्थित लोगों ने जमकर सराहा। आज बीएल पब्लिक स्कूल के इस 30वें वार्षिक उत्सव समारोह में हमारे बीच में हमारे अतिथि कर्नल बब्बर भान जी, शिवानी जी, मेरे साथी योगेश मिश्रा जी, हमारे सरपंच साहब अंशब जी, उमरदीन जी, हमारे मैं देख रहा था मुकेश जी किराड़ साहब भी यहीं पे मौजूद है, रविकांत जी हैं, मलिक साहब हैं, सुमन बिलखा जी, रमेश चंद यादव जी, अरविंद शर्मा जी, श्रीमती कनक बिलखा जी, यहाँ मौजूद नन्हे मुन्ने सभी प्यारे बच्चे, उनके साथ पधारे उनके सभी अभिभावक। मैं समझता हूँ हमारे कुदल साहब भी बैठे हैं। मैं समझता हूँ वार्षिक उत्सव एक ऐसा दिन होता है स्कूल का जिस दिन सारे बच्चे टेंशन फ्री रहते हैं। 2 दिन ऐसे आते हैं, एक तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बच्चों को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, इंतजार रहता है, और एक वार्षिक उत्सव का इंतजार रहता है। तो वार्षिक उत्सव में तो बच्चों के साथ साथ घर वालों का भी बहुत इंतजार होता है। अभी जो बच्चों ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाई, तो घर वालों को भी नहीं पता होगा कि हमारे बच्चे इतना अच्छा डांस कर सकते हैं। हकीकत है ना, विश्वास ही नहीं होता अपने बच्चों पर, किसी को भी आदमी कैसे करेगा। लेकिन बच्चों ने यहाँ ऐसा साबित करके दिखाया है, ऐसे स्टेप्स कर रहे थे कि एक बार तो फर्रा खान भी जो है ना शर्मा जाए कि भाई ये बच्चे मेरे से ज्यादा कैसे टैलेंटेड हो सकते हैं। जो हमारे बैठे हुए हैं, प्लीज 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 आप इनको कोचिंग्स और इनके अंदर जो आप इतना 9th के बाद 10th के बाद हम दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं डॉक्टर और इंजीनियर्स के लिए। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। हमारी बेटी शिवानी है,
हमारे बब्बर भान, कर्नल बब्बर भान हैं, हमारी बेटी पायल अभी गई है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, योगेंद्र है, और कितने ही कर्नल्स हैं जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रोफेशन को सोचा हुआ है कि हम लोग इंजीनियर या डॉक्टर्स बनेंगे। कितने IITian बना सकते हैं आप बताइए मुझे, कितने डॉक्टर्स बना पाएंगे? क्या इसके बाद और कोई फील्ड नहीं बचता है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फील्ड बहुत है, बहुत है, बहुत है, और संस्कारवान फील्ड बहुत है। खेड़ली कस्बे में नर्सिंग कॉलोनी स्थित तुलसी स्कूल के पास एक मकान में चोरी हो गई। चोर बाउंड्री कूदकर मकान के अंदर घुसा और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पूरी वारदात पास के मकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। यह मकान सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मान सिंह यादव का है। परिवार वर्तमान में दिल्ली में निवास करता है और बीच बीच में खेड़ली आता रहता है। पड़ोसियों ने सुबह मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद चोरी की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। CCTV फुटेज में चोर दिखाई दे रहा है। उड़ान वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को अलवर के श्री आदिनाथ जैन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में संपन्न हुआ। यह आयोजन सेवा भारती समिति अलवर एवं डॉक्टर हेडगेवार स्मृति सेवा प्रयास द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक राजन मल्होत्रा ने बताया कि इस अवसर पर कुल 37 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इन्हें प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। सेवा भारती से जुड़े विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य आदि प्रस्तुतियां भी दी, जबकि समापन राष्ट्र गीत के साथ किया गया। मैं राजन मल्होत्रा, सेवा भारती जिला मंत्री। तो क्या कार्यक्रम हो रहा है सर, कब से क्या है? सेवा भारती समिति अलवर और डॉक्टर हेडगेवार स्मृति उपन्यास के संयुक्त तत्वाधान में आज वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जैन आदिनाथ B.Ed कॉलेज के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। और यह हमारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। और आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है, ये 21वां कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं हमारी इस कड़ी में। कितने भामाशाहों को सम्मान किया जाएगा? आज 37 भामाशाहों का इस कड़ी में सम्मान किया जाएगा। और हमारे अलवर के अंदर 37 ही प्रकल्प चलते हैं जिनके बच्चे अपनी यहाँ प्रस्तुति उपस्थित कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। यादव सभा शहर अलवर की नव निर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक रविवार को यादव धर्मशाला में आयोजित की गई। इस दौरान समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रवक्ता एडवोकेट पंकज यादव ने बताया कि हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित हुआ था। इसके अलावा बैठक में आगामी कार्यक्रमों के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अध्यक्ष नरेंद्र यादव सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की मौजूदगी रही। यादव सभा शहर अलवर की आज कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आए हुए मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय पर श्री कृष्ण छात्रावास में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उस विषय पर चर्चा चल रही है। और आगामी जो अध्यक्ष जी का कार्यकाल रहेगा, वो किस तरह से सुनियोजित तरीके से उसको अच्छे से अच्छा कार्यकाल बने, उसके लिए जो होने वाले आगामी जो कार्यक्रम है, जो समाज में समय समय पर होते रहते हैं, उनको कैसे अच्छे से अच्छा भव्य रूप से किया जाए, सब समाज के सभी लोगों को टच किया जाए और अच्छे से अच्छी संख्या सभी कार्यक्रमों में रहे, इस विषय पर चर्चा चल रही है। और हर कार्यक्रम में समाज के लोगों की उपस्थिति अच्छे से अच्छी संख्या में आ सके, इस विषय पर गहन चिंतन चल रहा है। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला इकाई की बैठक रविवार को होटल स्वरूप विलास में आयोजित की गई। इसमें प्रतिभावान सम्मान समारोह और आगामी सामूहिक विवाह सम्मेलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। महासचिव महेश गोठवाल ने बताया कि मेघवाल समाज की कई प्रतिभाओं ने वर्ष 2025 में उपलब्धियां हासिल की हैं। जल्द ही एक समारोह में उनका अभिनंदन होगा। साथ ही फरवरी या मार्च में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर की आम सभा की बैठक आयोजित हम कर रहे हैं स्वरूप विलास होटल में। इस बैठक में मेघवाल समाज का जो वर्ष 2025 में मेघवाल समाज की प्रतिभाओं ने अचीवमेंट हासिल की है, उन्हें सम्मानित करने के लिए हम तारीख तय करेंगे सम्मान समारोह की। और इसके साथ साथ फरवरी और मार्च माह में हम जो मेघवाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, उसकी तैयारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य भी मेघवाल समाज के विकास के लिए और उत्थान के लिए जो भी आवश्यक विषय सामने आएंगे, उन पर भी चर्चा की जाएगी। कौन शामिल आज इस संस्था में, इस बैठक में जिला अध्यक्ष डॉक्टर BR सिंह शास्त्री जी की अध्यक्षता में हमारे राजस्थान मेघवाल समाज संस्था के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह जी, जगदीश खारेडा जी, जगमाल सिंह जी, रणवीर सिंह गोठवाल जी, किशोर सिंह गोरा जी आदि शामिल हुए।
अलवर के अपनागर शालीमार 30 बीघा स्थित राम श्याम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। वहीं 56 भोग की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने ज्योत प्रज्वलन एवं पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर कोलकाता के फूलों से मंगवाए गए विशेष फूलों से बाबा श्याम का दरबार सजाया गया। वहीं कलाकार महेंद्र अमन ने गणेश वंदना, हनुमान वंदना और गुरु वंदना के साथ संकीर्तन का शुभारंभ किया। कोलकाता से आए जयशंकर चौधरी, दिल्ली की राधिका ठाकुर और कमल कान्हा ने अनेक भजन प्रस्तुत किए। यहाँ ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा और रंगीन आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र रही। नीमराना के जय गेस्ट हाउस में भीषण अग्निकांड के दौरान बेसमेंट में धुएं और आग के बीच फंसे 5 लोगों को कांस्टेबल सतनाम सिंह ने बचाया था। यहाँ हीरो चौक पर उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पावर सॉल्यूशन एंड सप्लायर सर्विस सेंटर एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सतनाम सिंह को पगड़ी एवं माला पहनाई गई। इस अवसर पर थाना अधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि कांस्टेबल सतनाम सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना 5 जिंदगियों को बचाया। कार्यक्रम में एसआई दयाराम, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया, पूर्व प्रधान सविता यादव, गोपीचंद यादव, अमित सोनी और बहुजन सामाजिक परिसंघ के प्रदेश महासचिव महावीर प्रसाद चरखिया आदि मौजूद रहे। देखिए, जो इलीगल एक्टिविटी है उसके लिए तो हम जिम्मेदार हैं, उसके लिए तो हम कार्रवाई करेंगे और समय समय पर हम करते भी रहे हैं। रही बात जो बाकी नॉर्म्स हैं, बाकी नॉर्म्स में आपकी जो नगर पालिका है वो देखे, उनके नॉर्म्स के मुताबिक क्योंकि परमिशन वो देते हैं। फायर वाले नॉर्म्स हैं, फायर सिस्टम देखे, तो सब मिला के अपना एक उसका जो इन सब का हम एक ऑडिट करवाएंगे क्योंकि एक मौका मिला हमें, तो जो भी इस तरह की जो गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं उन सब का हम जल्दी एक ऑडिट करवा कर इनमें कमियां क्या क्या हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मनरेगा के नाम बदलने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब केंद्र ने इस योजना का नाम बदल दिया है। जबकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के साथ साथ सामाजिक सद्भाव के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने नाम बदलने के अलावा कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। साथ ही इस सरकार को गांधी नाम से नफरत है। प्रदेश महासचिव सैनी ने देश के संसाधनों को बेचने के आरोप भी लगाए हैं। तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, बड़ा संघर्ष किया, अनेकों आंदोलन किए और देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी के नाम को जिस तरह से मनमोहन सिंह ने मनरेगा योजना शुरू की, गांव के गरीब लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की, उस योजना का नाम मोदी सरकार ने बदल दिया है। संसद के जो लोकसभा राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हुआ, फिर बिल पास हो गया। आप कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी के जो नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के जो सीनियर सब नेता, ये कांग्रेस के खिलाफ हैं, पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है, गांधी परिवार के खिलाफ है। लेकिन अब महात्मा गांधी जी के, जिन्होंने देश की आज़ादी का पहला झंडा उठाया, देश की आज़ादी के लिए अपने संघर्ष किया, उन्होंने कुर्बानी दे दी देश के लिए, ऐसे महान आदमी का जो जिसको देश राष्ट्रपिता के नाम से जानती थी, उनके खिलाफ जो ऐसे जो हमारे कांग्रेस सरकार में पूर्व हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक पूरे भारत में एक रोजगार योजना चलाई थी, मनरेगा योजना, जिसमें गरीबों को 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य था। ऐसी योजना लागू की थी। उसका नाम बदल करके और उसका महात्मा गांधी का नाम हटा करके उसका दूसरा नाम बदल दिया। तो इसमें कोई अचंभा नहीं। इसने पूर्व में भी बहुत से ऐसे जो हमारे सरकारों ने जो काम किए उनके नाम बदल करके इसने योजनाओं के नए नाम रखे। तो ये हकीकत में कुछ काम नहीं कर रही, ये सिवाय नाम बदल करके वाई लूटना चाहती है। इनको काम कुछ नहीं करना, इनकी कथनी करने में फ़र्क है। ये कुछ नहीं करने, ना देश के लिए, ना जनता के लिए, पब्लिक के लिए, कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं करना। सर, आपको लगता है कि महात्मा गांधी का नाम ये सुनना नहीं चाहते? महात्मा गांधी का जो वजन है, महात्मा गांधी का जो सम्मान है, तो उससे भाजपा को परेशानी है, बौखलाहट है। क्योंकि पहले भी इसी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब उनके नाम से भी तकलीफ है, उससे भी हटाना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो जिसको महात्मा गांधी जी जिसने हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने, ये तो नाथूराम गोडसे के पूजा करने वाले हैं।
महात्मा गांधी को नहीं, ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं जिन्होंने हत्या करी थी महात्मा गांधी जी की। तो इससे पूर्व में वे काफ़ी हुआ था, इनके कई नेताओं ने गोडसे के लिए जय जयकारा लगा चुके। तो ये गोडसे के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के नहीं है। ये महात्मा गांधी का नाम देखना नहीं चाहते। ये सिवाय नाम को भुनाने के लिए कांग्रेसी नेताओं के नाम लेती है, समय समय पर नाम लेती है। कभी हमारे पटेल साहब का नाम लेती है, कभी शास्त्री जी का नाम लेते हैं, समय समय पर नाम लेते हैं ताकि इनको लेना देना कुछ नहीं, जनता को ध्यान भटकाने के लिए, महात्मा गांधी जी का नाम बिल्कुल हटाने के लिए आज मनरेगा के नाम से हटाए। फिर ऐसी जो अनेक महात्मा गांधी जी के नाम से जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके नाम हटाएंगे। धीरे धीरे ये देश में से महात्मा गांधी जी के नाम हटाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के विरोधी हैं, ये गोडसे को मानने वाले नेता हैं। अलवर शहर की अंसल टाउन आवासीय सोसाइटी में पिछले काफी समय से निवासी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट के तहत गठित की गई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से राहत की उम्मीद है। सोसाइटी की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय हुई RWA ने यहां सुरक्षा दीवार को फिर से बनवा दिया है। इसे 1 साल पहले अवैध रूप से गेट बनाने के लिए तोड़ दिया गया था। इस दौरान अध्यक्ष प्रणय मिश्रा, सचिव अशोक खंडेलवाल, पुष्पेंद्र यादव, सरदार सिंह लोहा, जोगेंद्र लांबा, प्रवीण चौधरी, उपेंद्र शर्मा, विनोद यादव, दिनेश कुमार, विक्रांत शर्मा, मनीष दाधीच और आलोक लवानिया आदि मौजूद रहे। 3 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूं और इस बार पहली बार जो RWA बनी है 25-27 वाली, इसने यहाँ कोई काम करना शुरू किया है और ये पहला काम हुआ है जो सामाजिक कार्य जो पहला हुआ है। वरना पहले कोई RWA के बंदों के बारे में नहीं मालूम था और न ही उन्होंने कोई काम करवाया है, सिवाय एक बेंच को काम जरूर करवाया है, कही जाएगी। अलवर जिले की डॉक्टर दीपिका अरोड़ा को फिर से शिक्षा विभाग ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान अंडर 19 छात्रा बास्केटबॉल टीम का चीफ कोच बनाया गया है। राजस्थान टीम 2 से 6 जनवरी तक बाड़मेर में आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में भाग लेगी। वर्तमान में डॉक्टर दीपिका शिक्षा विभाग में सीनियर PET के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जिम्मेदारी 5वीं बार दी जा रही है। पिछले साल उनके द्वारा प्रशिक्षित अंडर 19 टीम ने रजत पदक जीता था। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी ने यह जानकारी प्रदान की। उधर डॉक्टर दीपिका ने कहा कि राजस्थान टीम एक बार फिर से भारत में परचम लहराए, इसका पूरा प्रयास रहेगा। अलवर में प्रबोधक संघ की जिला इकाई ने 26 दिसंबर की हुंकार रैली के पोस्टर का विमोचन किया। यह रैली जयपुर में भारतीय मजदूर संघ एवं इससे संबंधित संगठनों द्वारा की जाएगी। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम अलवर तिजारा रोड स्थित शालीमार के गेट नंबर 3 पर भगवान श्री राम की विशाल मूर्ति के समक्ष संपन्न हुआ। इस अवसर पर अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक जयराम जाटव, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, प्रबोधक संघ जिला प्रभारी विक्रम सिंह, आंगनबाड़ी प्रभारी आयशा बेगम, प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक, प्रेमचंद, शशि प्रभा, निर्मला, इंदिरा देवी एवं रिंकी देवी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर जानकारी दी गई कि वर्ष 2008 से पूर्व की सेवा को प्रबोधक सेवा में जोड़ने, वेतन विसंगति दूर करने और प्रबोधक पदोन्नति को सही ढंग से लागू करने जैसी मांगे भी उठाई जाएंगी। महामंत्री कौशिक के अनुसार प्रबोधक कैडर के पुनर्गठन और वंचित 5000 प्रबोधकों को पदोन्नत करने का वादा अभी अधूरा है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 941484
90908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे
सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे सर्दी और कोहरे का असर बढ़ रहा है, सरिस्का बाग परियोजना में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में वन विभाग द्वारा नाकों पर रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना 2004-05 में बाघों से विहीन हो गया था। इनमें अकबरपुर रेंज के बालेटा और पृथ्वीपुरा नाका अति संवेदनशील नाके माने जाते हैं। यहाँ अक्सर शिकारियों की घुसपैठ होती रहती है। उधर डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि घुसपैठ पर नजर के लिए हर रेंज की फ्लाइंग टीम निर्धारित रूट पर गश्त कर रही है। इसके अलावा अति संवेदनशील नाकों पर अधिक सतर्कता बरती जा रही है। जैसे हमने सुबह के लिए दल बनाए हैं, वैसे ही हमने रात्रि गश्त के लिए भी हमने दल बनाए हैं। हमारी फ्लाइंग टीम्स, हर रेंज की फ्लाइंग टीम्स रात्रि को निर्धारित रूट पे गश्त करती है और किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि मिलती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। सर, ऐसे कौन से नाके हैं अति संवेदनशील है, यहाँ घुसपैठ की अधिक संभावना रहती है? हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, थोड़ा बालेटा वाला क्षेत्र है, पृथ्वीपुरा वाला क्षेत्र है, दमाला, ये थोड़े से हमारे सेंसिटिव पार्ट्स हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं पहले भी घटित हुई हैं। तो इस पे हमारा विशेष प्रयास किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों के अंदर कंट्रोल। सर्दियों के मौसम में कोहरा जैसे जैसे बढ़ने लगता है, उसी तरह जो सरिस्का की वादियाँ है उसमें कोहरा की आगोश में कुछ दूरी पर भी नज़र नहीं आता है। ऐसे में सर्दी के चलते और कोहरे के चलते जो शिकारी घुसपैठ है उसकी अधिक संभावना बन जाती है और शिकारी कोहरे का जो पूरा लाभ उठाते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वन विभाग द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जहां वन विभाग ने नाके पर, चप्पे चप्पे पर वन कर्मचारी तैनात है, ऐसे में पूरी कार्रवाई करते हैं और जो शिकारी घुसपैठ है उसको पूरी तरह रोकने में सक्षम रहते हैं। 2004 और 5 में सरिस्का बाग परियोजना पूरी तरह बाघों से विहीन हो गया था, लेकिन अब पूरी सतर्कता बरती जा रही है और सरिस्का बाग परियोजना तेजी से विकास कर रहा है, जिसमें बाघों की संख्या 50 पर पहुंच गई है। ऐसे में 2 दल गठित किए हुए हैं, जहाँ दिन और रात में दोनों समय जो वन कर्मचारी है पेट्रोलिंग करते हैं और अति संवेदनशील नाके हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है और वन विभाग पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है ताकि शिकारियों की घुसपैठ पर पूरी पाबंदी लगा सके। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अलवर। गौरतलब है कि सरिस्का में अब बाघों की संख्या करीब 50 पर पहुंच गई है। बाघ विहीन होने के बाद यहां वर्ष 2008 में रणथंभौर से हेलीकॉप्टर द्वारा बाघ लाया गया था। इसके बाद से इनके कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री क्षत्रिय जन संसद के बैनर तले एक बैठक कालाकुआ स्थित पार्क पर आयोजित की गई। इस दौरान अलवर रियायत के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा 25 दिसंबर को महाराज मानसिंह आमेर की जयंती मनाई जाएगी। वक्ताओं ने बताया कि महाराजा मानसिंह ने काबुल के कंधार में जाकर मुगलों से लोहा लिया था, साथ ही सनातन संस्कृति को जीवंत रखा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी के नेतृत्व में अलवर के 50 कार्यकर्ताओं ने 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दूसरे दिन सत्र का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। आरंभ में मां सरस्वती और मां भारती के चित्रों पर दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। वहीं महंत अच्युतानंद महाराज ने प्रवचन भी दिए, जबकि मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नारायण लाल गुप्ता रहे। इस मौके पर सभी संवर्गों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने, पदोन्नतियां 1 अप्रैल 2026 से पूरी करने और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति आदि की मांगे उठाई गई। अलवर जिले के खोहरा मलावली के नाहेड़ावास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पौधरोपण किया गया। साथ ही यहाँ रामकुटी पर हवन, पूजन और यज्ञ संपन्न हुए। कार्यक्रम में कई राज्यों से लोग पहुंचे। साथ ही पूर्व मंत्री नसरू खान, महाराजा मानवेंद्र सिंह आदि शामिल थे। वहीं राजपूत सभा अलवर इकाई के अध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका भी मौजूद रहे। यह आयोजन राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट देवेंद्र सिंह राघव की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने आए पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस आयोजन के जरिए प्रेम, भाईचारा और सामाजिक समरसता दिखाई दी है। अन्य वक्ताओं ने भी आयोजन की जानकारी प्रदान की। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग द्वारा सामाजिक मुद्दों पर चिंतन किया गया। मेरा नाम डॉक्टर राजा मानवेंद्र सिंह है। वैसे तो मैं डूंगरपुर का हूँ।
फरावल साहब थे आपके यहाँ स्पीकर, उनका भतीजा हूँ, मगर मेरा नानेरा वगर था वो यहाँ मतरा पधार आए थे नाना साहब। जब से हम लोग ब्रजवासी हो गए और कई बार मुझे संसद सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त भी मथुरा से हुआ। बीच में अभी हमारे यहाँ हेमा मालिनी आने थे जी, वो 3 बार से यहाँ से MP है और मैं भी यहाँ BJP में आजकल हूँ और जो भी सेवा लोगों की होती है करता रहता हूँ। इस में भी घूमते हैं। हमारी क्षत्रिय महासभा के मेरे कार्यकाल में करीब 24 राज्यों में हमने अपना गठन किया है, जिसमें दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, इन सब में अपने सभाओं का गठन किया है। हमारे अध्यक्ष है, महिला विंग भी है जी, महिला अध्यक्ष भी है और इन सब जगह मैं कई बार गया हूँ। जिसमें राजा साहब मानवेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद मथुरा, व नसरू खान साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, व मेरे छोटे भाई राजा साहब जावली, अशोक सिंह जी व अन्य गणमान्य लोग सभी समाज के पधारे हुए हैं और ये अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। तो गोपाल सिंह जी खेड़ली जो अभी कल ही राजपूत सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वो भी इसमें पधारे हुए हैं। नावली गांव स्थित बाबा बालकनाथ डूंगरी पर 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल भंडारा संपन्न हुआ। इस दौरान साधु संतों का भी जमावड़ा देखा गया, साथ ही लोक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। श्रद्धालु चिरंजी गुजर ने बताया कि नावली की डूंगरी में ब्रह्मलीन महाराज बालकनाथ की यह 56वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर रात्रि में सत्संग कार्यक्रम हुआ, साथ ही रविवार को विशाल भंडारा किया गया। साधु संतों को साधुनाथ महाराज और निर्भय नाथ महाराज द्वारा भेंट प्रदान की गई। वहीं देशराज खरेरा ने भी आयोजन की जानकारी दी। श्री श्री 1008 श्री बाबा बालकनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है। आसपास के सभी क्षेत्र ग्रामवासी सब मिलजुल के भगत जगतों के सहयोग से प्रोग्राम होता है। ये नमस्कार, धर्मेंद्र भाई पत्रकार जो अकबरपुर से आए हैं, आपको धन्यवाद है। हमारे ये नावली की जो डोंगरी है, श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन बालकनाथ जी महाराज की ये 56वीं बरसोदी है और हर साल की भांति ये 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को होता है। दूर दूर से साधु संत आते हैं और हमारे जो ग्रामीण जो गांव लगते हैं नजीक के, उन सबकी श्रद्धा यथाशक्ति अपनी जो उगाई देते हैं और इस भंडारा का आयोजन रखते हैं। साधु संत बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको साधुनाथ जी महाराज, निर्भय नाथ जी महाराज, उनकी तरफ से यथाशक्ति सबको दान दक्षिणा दी जाती है और सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा का कार्यक्रम देते हैं। रात को यहाँ पर हरि कीर्तन होता है, सत्संग होता है साधु संतों का, भक्तों का, और दिन में मासियों का कार्यक्रम होता है। सभी भाई दूर दूर से जो ये आसपास के जो गांव है, ग्रामीण जो गांव है, सभी अपनी अपनी सेवा देते हैं, सभी अपनी अपनी उगाई देते हैं और हर साल की भांति ये भंडारा बहुत धूमधाम से 56वां भंडारा है और हर साल धूमधाम से ये होता है। इसमें प्रसाद खीर का होता है, जलेबी बनती है, पूरी सब्जी बनती है और सभी गांव के बच्चे, बूढ़े बड़े नौजवान सभी अपना इसमें सहयोग देते हैं। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की 56वीं पुण्यतिथि के ऊपर आज विशाल भंडारा लग रहा है। इसके अंदर हजारों की संख्या में भगत जन आए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या के अंदर यहाँ पे दूर दराज से साधु संत पधारे। उनको सभी गांव वालों ने मान सम्मान किया और भंडारा का आयोजन हुआ। मैं बाबा के इस ऐतिहासिक भंडारे में और मेले में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और यहाँ आकर मुझे बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं साधुनाथ जी महाराज को और बाबा बालकनाथ जी महाराज को बार बार प्रणाम करता हूँ और इस पूरे इलाके के ऊपर, पूरे क्षेत्र के ऊपर ऐसे इनकी कृपा और इनकी दया दृष्टि बनी रहे। अकबरपुर पुलिस ने हत्या के मामले में करीब 9 माह से फरार 500 रुपए के वांछित इनामी आरोपी बसरू खां को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार ने बताया कि टीम ने तकनीकी सहायता और सूचनाएं संकलित कर यह गिरफ्तारी की है।
पकड़ा गया 35 वर्षीय बसरू खां भूरू का बास सीकरी का निवासी है। तिजारा में अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष यादव का उनके पैतृक गांव ततारपुर में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अन्य कार्यकारिणी पदाधिकारियों का भी अभिनंदन हुआ। समारोह में अध्यक्ष यादव के साथ उपाध्यक्ष मुकेश मेघवाल, कोषाध्यक्ष विकास वर्मा, महासचिव आसीन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं नंबरदार बदन सिंह, जसवंत सिंह, वीर सिंह, महेश, समयपाल, नीरज यादव और रॉकी आदि की उपस्थिति रही। प्रजापति नवयुवक समिति ने साधारण सभा आयोजित की। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार प्रजापति ने की। बैठक में समाज हित से जुड़े कई निर्णय लिए गए। सभा में प्रजापति बालिका छात्रावास के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत बालिका छात्रावास निर्माण समिति का गठन कर कृष्ण कुमार प्रजापति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभा में समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनमें विजेंद्र कुमार ठेकेदार, डॉक्टर नेपाल सिंह प्रजापति, नथुलाल, गुलशन कुमार, मुंशीलाल, दीपक कुमार, कालूराम और श्यामलाल प्रजापति आदि मौजूद रहे। आज प्रजापति समाज द्वारा बालिका छात्रावास के संबंध में जो आम सभा का आयोजन किया गया था, उसमें यूआईटी को जो भी हमें ड्यूज जमा कराना है, एक तो उसके लिए मीटिंग बुलाई थी और बाकी इसके निर्माण के लिए एक अलग से एक कमेटी का नियुक्त की गई है। प्रजापति नवयुवक समिति जिला अलवर के तत्वाधान में प्रजापति समाज अलवर की एक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापति बालिका छात्रावास निर्माण को लेकर के अहम बैठक की गई, जिसमें निर्माण समिति का अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार प्रजापति को नियुक्त किया गया, जो निर्माण समिति को संचालित करेगा। और इसमें जो भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि ये पूर्णतः प्रजापति नवयुवक समिति के अधीन रहेगा और ये जो निर्माण समिति है वो नवयुवक समिति के निर्देशन में कार्य करेगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नकली जेवरों के जरिए गोल्ड लोन के नाम पर चूना लगाने वाले गिरोह का किया खुलासा। कोतवाली पुलिस ने 3 शातिरों को दबोचा। तेज रफ्तार वाहनों ने महिला सहित कार चालक की ली जान। तिजारा ओवरब्रिज और माजरी कला के पास हुई दुर्घटनाएं। अरावली पर्वतमाला को लेकर मंत्री भूपेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष जूली ने लगाया आरोप प्रत्यारोप। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी देने के हैं आरोप। और ठेकेदार ने मजदूरी दिलाने के बहाने महिला बेलदार से किया रेप, वहीं उधार वापस मांगने पर महिला से छेड़छाड़ कर पीटा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।